देश में कोरोना की दूसरी लहर से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। हर दिन आने वाले नए मामलों का आंकड़ा अब 4 लाख को पार कर गया है और हर दिन औसतन 3,500 से ज्यादा मरीज दम तोड़ रहे हैं। अस्पतालों और शमशानों में जगह नहीं बची है। बेड्स और ऑक्सीजन के लिए मारामारी चल रही है। हर तरफ हाहाकार का माहौल है। ऐसे में सरकार पर सवाल उठने लगे हैं। विदेशी मीडिया में मोदी सरकार की जमकर आलोचना हो रही है। सामूहिक दाह संस्कारों की तस्वीरें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में छाई हुई हैं। इंटरनेशनल मीडिया में कोरोना संकट से बिगड़ते हालात को लेकर सरकार की भूमिका पर कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मौजूदा हालात के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इंटरनेशनल मीडिया की अलग अलग रिपोर्टों में कहा गया है कि कोरोना संकट के बीच चुनावी रैलियां और कुंभ मेले का आयोजन करना गलत फैसला था। सबसे नई रिपोर्ट अमेरिका की टाइम मैगजीन में हाउ मोदी फेल्ड अस टाइटल से पब्लिश हुई है, जिसे भारतीय पत्रकार राणा अयूब ने लिखा है। लेख में कहा गया है कि भारत की मजबूत सरकार ने चीजों को नजरअंदाज किया। टाइम मैगजीन की रिपोर्ट में कोरोना की दूसरी लहर से निपटने की तैयारियों में कमी के लिए सरकार को जिम्मेदार बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने कुंभ में सांकेतिक तरीके से शामिल होने की अपील करने में देर कर दी। हजारों की संख्या में लोगों ने इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया, लेकिन देश के बड़े राजनेता चुनावी रैलियों में व्यस्त रहे। अमेरिकन अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स और ब्रिटेन के न्यूज़पेपर द गार्जियन ने भी भारत में कोरोना के हालात को लेकर रिपोर्ट पब्लिश की है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि जब कोरोना से भारत में तबाही मची हुई थी, उस दौरान मौतों की संख्या को कम बताया जा रहा था। आंकड़ों में हेराफेरी की जा रही है। शमशान घाट के अधिकारी संक्रमितों की मौतों की वजह कोरोना के बजाय बीमारी बता रहे हैं और सरकार की तरफ से कथित तौर पर आंकड़े घटाकर पेश किए जा रहे हैं। इसी तरह गार्जियन में सामाजिक कार्यकर्ता अरुंधति रॉय का लेख छपा है, जिसमें लिखा है, हम मानवता के खिलाफ एक अपराध होते देख रहे हैं। इस लेख में उन्होंने भारत में कोरोना के आंकड़ों की तुलना अहमदाबाद की उस दीवार से की जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गुजरात यात्रा के दौरान तैयार की गई थी। भारत में कोरोना की दूसरी लहर के लिए सरकार के अति आत्मविश्वास को जिम्मेदार बताया गया है। द ऑस्ट्रेलियन में छपे लेख में कहा गया है कि कैसे अहंकार, अति राष्ट्रवाद और नौकरशाही की अयोग्यता ने भारत में कैसे कोरोना संकट खड़ा कर दिया। इन सबके बीच भीड़ के बीच रहना पसंद करने वाले प्रधानमंत्री अपने में मस्त रहे और नागरिकों का दम घुटता रहा। लेख में आगे कहा गया कि केंद्र के अक्खड़पन, राष्ट्रवादी राजनीति, वैक्सीनेशन मुहिम अभियान की गति धीमी रहने और कंटेनमेंट की जगह अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की तरजीह दिए जाने की वजह से भारत में कोरोना की दूसरी लहर तेजी से फैली है। साथ ही द ऑस्ट्रेलियन की रिपोर्ट में दिल्ली के अस्पतालों, बेड और ऑक्सीजन की कमी का जिक्र भी किया गया है। देश में जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर का कहर बरपा है, इसके लिए सरकार को तो जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, लेकिन साथ ही लोगों की उस बड़ी आबादी की लापरवाही का नतीजा भी है जो कुछ दिन पहले तक बिना मास्क लगाए बेखौफ घूम रहे थे, खुद संक्रमित होकर दूसरों तक भी संक्रमण पहुंचा रहे थे। न्यूज़ तक ब्यूरो।